ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारा इतिहास है, हमारा वर्तमान और शायद हमारा भविष्य भी। आज साइंस, टेक्नोलॉजी और लॉजिक सबसे ऊपर रखे जाते हैं, जहां हर सवाल का जवाब नंबर्स और फॉर्मूलाज में ढूंढा जाता है। और फिर भी कुछ सच ऐसे होते हैं जो साइंस भी पूरी तरह समझा नहीं पाती। तो आप कह रहे हैं कि आप हजारों सालों से इस शक्ति की रक्षा कर रहे हैं? सब बताऊंगा लड़के, लेकिन ध्यान से सुनना। ये शक्ति इस समय और दुनिया की शुरुआत से मौजूद है। समुद्र मंथन के समय देव और असुर जब समुद्र को मात रहे थे, तब उस मंथन से अमृत निकला, विष निकला, रत्ना निकले, अस्त्र निकले। पर उन सब के बीच एक ऐसी चीज भी निकली जिसका जिक्र पुराणों में नहीं मिलता। इसलिए नहीं क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी थी। समुद्र की गहराइयों से एक विशाल रत्न प्रकट हुआ। वो रत्न सामान्य नहीं था, उसके भीतर धड़कती हुई शक्ति थी। देवता उसे चुपचाप बाकी रत्नों के बीच छुपा कर ले जा रहे थे। लेकिन असुरों में से 3 भाई सब समझ चुके थे। उनमें से एक धीमे स्वर में बोला, ये अमृत नहीं है, ये उससे भी ऊपर है। दूसरा भाई बोला, अगर ये हमारे हाथ लग गई तो समय हमारा सेवक बन जाएगा। तीसरे भाई की आंखों में उस शक्ति को पाने की लालसा साफ दिख रही थी। देव शक्ति को लेकर मंथन क्षेत्र से काफी दूर आ चुके थे। चारों ओर शांति थी। तभी तीनों असुर भाइयों ने एक साथ अचानक हमला कर दिया। उनका उद्देश्य युद्ध नहीं था, वे उस शक्ति को छीनना चाहते थे। देवता संभल गए। दोनों ओर से भीषण टक्कर हुई। अस्त्र टकराए, शक्ति भिड़ी, आकाश गूंज उठा। हमले की जोर से देवताओं का बक्सा जमीन पर गिर पड़ा, ढक्कन टूटा और सारे रत्न चारों ओर बिखर गए। उसी बिखराव के बीच एक रत्न सबसे अलग था, सबसे बड़ा, सबसे शांत, लेकिन उसके भीतर कुछ धड़क रहा था। तीनों असुर भाई उसे देखते ही रुक गए, हैरान थे। उनमें से एक बोला, ये कोई साधारण रत्न नहीं है। दूसरे ने कहा, ये शक्ति है। तीसरे ने एक पल भी नहीं सोचा। तीनों ने एक साथ छलांग लगाई और उस रत्न को छू लिया, सिर्फ एक क्षण के लिए। लेकिन उसी क्षण उनके भीतर कुछ जाग उठा। शरीर स्थिर हो गए, सांसें भारी हो गईं, समय जैसे रुक गया हो। तभी आकाश फट पड़ा। देवराज इंद्र वज्र लेकर प्रकट हुए। वज्र का वार असुरों पर गिरा। तीनों असुर दूर जा गिरे। रत्न देवताओं के हाथ में आ गया। देवताओं ने बिखरे हुए सारे रत्न समेटे और उस शक्ति को फिर से उनके बीच छुपा लिया। कुछ ही क्षणों में वे वहां से चले गए। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन जो छू लिया गया था वो कभी वापस नहीं लिया जा सकता था। तो आप कह रहे हैं कि वे तीनों असुर अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं और जीवित हैं? हाँ बिल्कुल। उस शक्ति के एक क्षणिक स्पर्श ने उन्हें एक अनोखी ताकत दी। उन्हें एक तरह की अमरता मिली, लेकिन ये पूर्ण अमरता नहीं है। उन्हें घाव भी होते हैं, पर वे जल्दी भर जाते हैं। परंतु इस शक्ति की खोज में वे पूर्ण अमरता की चाह रखते हैं। तो यह शक्ति आपके पास कैसे आई और आप इसे कैसे उपयोग करते हैं? मैं इस शक्ति का केवल रक्षक हूँ, इसका धारक नहीं। ये शक्ति उस व्यक्ति को चुनती है जिसे वो स्वयं योग्य मानती है। वही व्यक्ति इस शक्ति के साथ मंदिर में उस यंत्र की पूजा कर सकता है जो इस पृथ्वी को चलाता है, और यही पूजा इस पृथ्वी को संतुलित रखती है। इस बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि ये शक्ति इस संसार के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी प्राणवायु, जल और पृथ्वी के अन्य तत्व। जब कलयुग की शुरुआत हुई, तब देवताओं ने इस शक्ति को पृथ्वी पर छोड़ दिया ताकि ये मानवता की रक्षा कर सके। और जब देवता इसे छोड़कर चले गए, तब राजा परीक्षित ने इसे संभाला ताकि कलयुग में ये शक्ति गलत हाथों में न जाए। मैं राजा परीक्षित का प्रधान सेनापति था। राजा परीक्षित ने अपने अंतिम समय में मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि अपराजित, तुम मेरे सेनापति ही नहीं, मेरे सबसे विश्वास पात्र मित्र भी हो।
मैं आज तुम्हें उस शक्ति की जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ जो देवताओं ने मुझे सौंपी थी। मैं अब थक चुका हूँ, इसलिए अब ये शक्ति मैं तुम्हें सौंपकर अपने पूर्वजों के पास जाना चाहता हूँ। तब राजा परीक्षित ने ही मुझे यहाँ शक्ति सौंपी। मैंने उनसे कहा, मैं समझता हूँ महाराज, लेकिन इस शक्ति का संरक्षण करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे बताएं, मैं इसे कैसे संभालूंगा। तब उन्होंने ही मुझे बताया कि ये शक्ति तुम्हें सक्षम बनाएगी। तुम्हें दीर्घायु, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और अद्भुत शक्तियां मिलेंगी। तुम नाथ संप्रदाय की सहायता से हर महाशिवरात्रि पर पूजा करोगे और मृगशिरा नक्षत्र के दिन जब ये नक्षत्र आता है, तुम्हें महापूजा को पूरा करना होगा। अगर पूजा नहीं हुई तो पृथ्वी अपना संतुलन खो देगी और इस सौरमंडल में अपने पद से हट जाएगी। तब मैंने अपने राजा को ये वचन दिया कि मैं अपनी पूरी शक्ति से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। तो क्या नाथ संप्रदाय को इन सब बातों का ज्ञान है? क्या उन्हें ये सारी कहानियां पता हैं? हाँ बिल्कुल, नाथ संप्रदाय एक प्राचीन और परंपरागत पंथ है। ये योगियों और संतों का एक समूह है जिनका उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति और दिव्य ज्ञान की रक्षा करना है। इनके मठों में पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान आगे बढ़ता है। ये सब कुछ लिखित रूप में नहीं होता, क्योंकि लिखित दस्तावेज से जानकारी के बाहर जाने की संभावना रहती है। यही ज्ञान हमेशा मौखिक परंपरा के माध्यम से युगों युगों तक आगे बढ़ता है। तो नाथ संप्रदाय को इन सब रहस्यों की जानकारी है? हाँ, नाथ संप्रदाय न केवल इन रहस्यों को जानता है, बल्कि इनकी रक्षा और पूजा में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो क्या नाथ संप्रदाय में से ही कोई रक्षक बनता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक रक्षक था जो नाथ संप्रदाय का ही सदस्य था। ये बात लगभग 2025 की है, जब मैं पहली बार उससे मिला था। वो एक शांत स्वभाव का, समझदार और सामान्य सा लड़का था। शक्ति ने मुझे उससे मिलवाया। शक्ति ने उसे पहचाना और उसे चुना। जब वो लड़का शक्ति का धारक बना, तब उसे लोगों की मदद करने का अद्भुत जुनून था। उसने अपनी पहचान छुपाकर लोगों की सेवा की और लोगों ने उसे एक नाम दिया। Mr. Hellman!